अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मेरे साथ है शाहजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम लंदन। और ये आलमोस्ट लास्ट 24 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं और इनकी फैमिली भी यहीं पे सेटल है। और ये जॉब शॉप भी इन्होंने यहाँ पे की है, स्टडी भी यहीं पे की है, तो माशाल्लाह सही अच्छी तरह स्टेबल है यहाँ पे। तो आज मैं इनसे कुछ बातें पूछूंगा आप लोगों के लिए, और जिससे मेरे भी इल्म में इजाफा होगा, आप लोगों के इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो बातें मैंने इनसे पूछ ली है, जो मेरे जहन में बातें हैं ना, कि एवरेज यहाँ पे क्या इनकम है एक बंदे की, और वो कितना कमा सकता है, या वो एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, या मिनिमम क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए, या डेली वेजेस का कुछ मुझे बताएं प्लीज़। तो अगर डिपेंड होता है आप कौन से, आपका स्टेटस कौन सा हो वीज़े के स्टेटस में ना। अगर आप स्टूडेंट आए हो या विजिटर आए हो या आपका परमानेंट हो रेजिडेंसी ना। सॉरी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कैमरे को नहीं देख सकूँगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस तरह मेरे जैसे हैं, आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो एवरेज अगर आप फॉर एग्जांपल टेस्को में काम करें तो उधर आपको आजकल एवरेज रेट मिल रहा है 10 पाउंड, आई थिंक 11 पाउंड हो गया है घंटे का। ये आपका नेशनल मिनिमम वेज है। तो इसमें फिर आपकी मर्जी है कि आप कितने घंटे करें, ठीक है। आप वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, आप 40 घंटे भी कर सकते हैं, ओवर टाइम भी कर सकते हैं। ये एक वीक में? हाँ, एक वीक में 40 घंटे, यानी कि एवरेज आप हिसाब लगा लें तो अराउंड 6 आवर्स 5 आवर्स अ डे। नहीं यार, 9 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए तकरीबन ना। 9 घंटे आप पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। तो उसमें फिर ये है कि आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, आप 12 घंटे भी कर लें, ठीक है। वो आपके वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल टेस्को की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कभी कभार आपको कह देंगे यार मुझे 9 घंटों का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चलो आप 3 घंटे स्टे कर लो, टिल पे काम कर लो या पीछे बैकडोर पे काम कर लो, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप वो फिर बना लें 10-11 पॉइंट पर आवर, अच्छे हिसाब से जो आपका बनता है। तो टेस्को क्या यहाँ पे सुपर स्टोर है कोई? हाँ, टेस्को सुपर स्टोर है। अच्छा, गवर्नमेंट का या नहीं? ये प्राइवेटली ओन्ड है, ये टेस्को हर जगह पे है। अच्छा, तो सेन्सबरी हो गया, टेस्को हो गया, मॉरिसन हो गया, एस्डा हो गया, ये काफी नामी रिटेल स्टोर है ना। अच्छा, और स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे कि स्टूडेंट्स कैसे सरवाइव करते हैं, या क्या उनकी डेली की इनकम हो सकती है? स्टूडेंट्स का ये है कि स्टूडेंट्स, इधर भी ये रोड क्लोज है, स्टूडेंट्स के लिए 16 to 18 आवर्स जो मुझे पता है, लेकिन खैर यू कैन चेक द ऑनलाइन कि आप काम कर सकते हैं वीक का, ठीक है। तो उसका भी यही है, आपको मिनिमम वेज आपको यही देंगे 11 पाउंड अच्छा, घंटे का, 10-11 पाउंड। सही हो गया। और ये है वो भी आप रिटेल स्टोर्स हो गए, इस तरह के कामों में आप काम कर सकते हैं। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं इधर, जो मैं देखता हूँ ये चिकन शॉप्स पे हो गए। अच्छा, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको कैश इन हैंड काम मिलता है, वो बाय द बुक्स नहीं होता, ठीक है। वो एक किस्म का इलीगल होता है, लेकिन आपको वो कैश इन हैंड पैसे देते हैं, जो मतलब ये है कि आप जिसपे आप टैक्स नहीं देते, ठीक है। वो यानी कि कैश इन हैंड देते हैं आपको, जितनी भी पेमेंट होगी वो आपके हैंड में देंगे। हाँ। वो उसका कोई रैकेट नहीं होगा? उसका रिकॉर्ड बिल्कुल। अच्छा, वो जिस तरह इधर बंगाली रेस्टोरेंट्स हो गए, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे वेटर शेटर का काम हो गया, पीछे किचन पोर्टर का काम हो गया, इधर आपको ये जॉब्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इजी। इनको अभी इनके पास मैंने तो सुना है कि, आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने तो सुना है कि ये इसका यानी कि आप इस तरह कैश इन हैंड लेते हैं, तो यहाँ से यूके से जब आप पैसे लेके जाना चाहेंगे या भेजना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या था आपका, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। समटाइम आपके एयरपोर्ट पे भी वो डिटेन कर लेते हैं, आपकी मनी डिटेन कर लेते हैं। वो तो आपके अमाउंट पे होगा ना, कि आपके पास आपने कितने पाउंड जमा किए होंगे ना, वो आप 5,000 भी जमा कर सकते हैं, 10,000 भी जमा कर सकते हैं ना। अच्छा, तो वो तो आपकी इनकम पे होता है तकरीबन। अगर आप 5,000 फॉर एग्जांपल सेविंग कर लें, तो 5,000 टू बी ऑनेस्ट विद यू इज नथिंग। वो आप कह सकते हैं कि यार दिस इज माय सेविंग, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये मेरी सेविंग। अच्छा, तो इन केस फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे 6 महीने के मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आता है,
उसने कहा मैं ना एक जगह पे रेंट पे घर लेना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लंदन का वो हाइड पार्क वाली साइड है, या कोई लंदन का कोई पोश एरिया, कोई अच्छी जगह है, हाँ, तो वहाँ पे अगर वो रेंट पे जगह लेना चाहता है, अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो वो क्या रेंट होगा वहाँ पे? अच्छा, तो रेंट की अगर आप बात करें तो रेंट में अभी इंग्लैंड में इन्फ्लेशन बहुत आया हुआ है, ठीक। अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद से बड़ा हो गया, यानी मैं देता था 1.5 इंटरेस्ट रेट, ठीक अच्छा। है। अभी वो इंटरेस्ट रेट 6.6% हो गया, 6%। बहुत बड़ा जंप है विद इन 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर। अच्छा, तो उसकी वजह से आजकल जो प्रॉपर्टीज रेंट पे है ना, वो उनका रेट ट्रिपल हो गया, कई कई जगहों पे 4 टाइम्स आया। अच्छा, तो अगर आप हाइड पार्क की बात करें तो ऑब्वियसली उधर तो वैसे भी रेंट हाई होगा। अच्छा। तो अगर आप छोटे टाउन्स हो गए जिस तरह स्लाव हो गया, हीथरो, हॉन्सलो, इधर उधर, अगर आपको घर 3 बेडरूम का मेरे अंदाजे से 1500 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मैं इन जगहों की बात करता हूँ। 1500 पाउंड अ मंथ, 1500 पाउंड अ मंथ, 3 अच्छा। बेडरूम हाउस। नहीं, अगर सिर्फ बंदा एक रूम ले, इज दैट पॉसिबल? हाँ, एक रूम भी ले सकते हैं। अच्छा, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका जो अभी मैं देता था, मैं तो सेंट्रल लंदन में देता था, वाइट चैपल, सेंट्रल लंदन वाइट चैपल में, तकरीबन 10-12 साल की पहले की बात है, मैं देता था 500 पाउंड इंक्लूडिंग बिल्स। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये जो आप बता रही हैं बिल्स को एक्सक्लूड करके बता रहे हैं, 1500 पाउंड अ मंथ। अच्छा, तो अगर सिंगल रूम हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप 500 पाउंड इंक्लूडिंग बिल्स, अगर किसी जगह पे आपको कोई दे रहा है कमरा 500 पाउंड का इंक्लूडिंग बिल्स, बहुत सस्ता दे रहा है, मुनासिब दे रहा है, बहुत मुनासिब, बहुत सस्ता, अच्छा। बहुत चीप दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको 500 पाउंड इंक्लूडिंग बिल्स कहीं मिल सकता है। सही। आपको बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इन जैसे लोकेशन पर ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, लंदन इज वेरी तो एक्सपेंसिव। इसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा यूके में आता है हाँ, एज अ पाकिस्तानी, वो कौन से एरियाज में जाना चाहिए उसे अपॉर्चुनिटीज के लिए, और कौन से एरियाज में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उसे फायदा नहीं है, और कुछ यानी कि सस्ते एरियाज, कुछ यानी कि ऐसे एरियाज हों जो इकोनॉमी बजट्स में फिट आते हों, जहाँ पे बंदा कुछ अपॉर्चुनिटीज जॉब के रिलेटेड कोई ऐसी चीजें वहाँ पे देख सके। तो अभी आजकल यूके में ये हो गया, जब से ये यूरोपियन यूनियन से हट गए, तो इधर अभी काफ़ी जो यूरोपियन लोग जो ऑड जॉब जिसे मैं कहता हूँ, ये कैफ़े शेफे, ये वो उन चीज़ों में ना, तो वो लोग चले गए वापस, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं है इधर आने का, ठीक है। अच्छा, तो आप आके अगर आप एरिया के मुताबिक बात करें तो फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, न्यूकासल भी एक अच्छा इलाका है। अच्छा, उनकी वो मैनचेस्टर में है या नहीं, वो एक सिटी है वो। अच्छा, उधर से लंदन से तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं, 6-7 घंटे इधर से। अच्छा, तो वो भी एक अनदर सिटी है, वहाँ पे आप ये इंग्लैंड में आता है या स्कॉटलैंड? इंग्लैंड में आता है। अच्छा, स्कॉटलैंड से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे। अच्छा, स्कॉटलैंड 2 घंटे के फासले पे। ठीक है। वो एक इलाका है, वो भी एक अच्छा इलाका है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैनचेस्टर भी कर सकते हैं। मैनचेस्टर में आपको रेंट भी चीप मिलेंगे, काम भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काम आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है मैनचेस्टर में। हाँ, मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा काम है सिक्योरिटी के लिहाज से, और ये कैफ़ेज़ और ये उनका भी काम ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक एडवाइस मैं दूंगा, टेक्निकल काम इधर यूके में बहुत फ़ायदेमंद होती है। टेक्निकल काम से मुताबिक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग का काम, अच्छा, इंजीनियर जो इंजीनियर यानी कि सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यस, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, साइबर, अगर आप आईटी की तरफ जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी का काम बहुत ज़्यादा पीक है यहाँ पे। बहुत पीक पे।
अच्छा, आईटी में हम खुद लगे हुए हैं भाई, आप भी तो। हाँ वो तो आईटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कर ही रहे हैं बहुत अरसे से, उसका तो बहुत तजर्बा। ये भाई भी आईटी में ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अरसे से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनके पास। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ इनसे और इनकी एफर्ट से माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये पाकिस्तानी है बेसिकली और अफरीदी हैं दिल से और पठान है। तो आप लोगों को इनसे कोई सवाल पूछना हो, कोई भी बात पूछनी हो तो यू कैन कमेंट, और कुछ भी आपने बातचीत करनी हो तो आप मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।